हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्ट्रीट 2 आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं बीमी सूत्र आपको निकालना सिखा चुका हूँ, उसमें से कुछ बच गए हैं तो मैं आज पूरा कराने जा रहा हूँ बीमी सूत्र। जितने भी सारे हमें बीमी सूत्र मैंने पढ़ाया है उसमें से आप पढ़ कर जाइए, वाला रहा इसी में से क्वेश्चन आपका बनेगा। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एक लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। आपका एक लाइक ही मोटिवेट करेगा और आपका व्यू मुझे मोटिवेट करता है कि नहीं, कि लाइक और व्यू से मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियो कितने लोग लाइक कर रहे हैं, यानी मुझे ये मेरी जो पढ़ाया हुआ जो मैटर है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, यही कहूँगा। अगर मेरी वीडियो पसंद नहीं आती आप लास्ट तक सुन कीजिए और उसको डिसलाइक मारिए, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो सही नहीं बनी हुई है, तो मैं और इसमें चेंजिंग करने का प्रयास करूँगा। ओके, तो स्टार्ट देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। देखिए 17 तक हो गया था आपका, 17 तक हुआ था, 18 से विकृति स्टार्ट करते हैं। विकृति तो मैं बोला था, देखिए इसको समझाने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं बोला था कि जब भी बीमीय सूत्र क्या होता है, किसी भी मतलब बीमीय सूत्र क्या होता है, किसी भी राशि के मात्रक को एम एल टी थीटा के पावर में लिखना ही बीमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, किसी भी राशि के मात्रक को एम एल टी थीटा के फॉर्म में ही, एम एल टी थीटा के पावर में ही लिखना क्या कहलाता है, बीमीय सूत्र कहलाता है। देखिए हमने आपको समझाया था कि लंबाई को जो हम मेजर करते हैं, लंबाई को हम एल से डिनोट करेंगे। इसके बाद द्रव्यमान को किससे हम बताए थे, द्रव्यमान को हम एम से बताए थे, द्रव्यमान को हम एम से डिनोट करेंगे। और जो समय है, टाइम टी लिखते हैं तो इसे टी से कैपिटल टी होगा उसका। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए समझ में आइए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है विकृति जो होती है, विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन यानी डेल एल अपान प्रारंभिक लंबाई एल। डेल एल का मतलब होता है L2 माइनस L1 अपान एल। ये डेल एल का मतलब होता है L2 माइनस L1 अपान प्रारंभिक लंबाई एल। मान लीजिए कोई हमारा यहाँ से यहाँ L1 है और यहाँ से यहाँ L2 है, तो इनके में कितना अंतर है, तो यही L2 माइनस L1 के थ्रू निकालते हैं। हालांकि बहुत डीपली आपको वो नहीं है, आप बोलिएगा तो मैं डीपली वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। विकृति को लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई होता है। लंबाई में परिवर्तन क्या है फ्रेंड, डेल एल अपान एल। तो अब देखिए फ्रेंड, डेल एल अपान एल यानी L2 माइनस L1। अब देखिए लंबाई को मैं बताया था कि लंबाई को किससे आप लिखेंगे, एल से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, एल से। नीचे भी क्या है आपका लंबाई है प्रारंभिक, उसको भी एल से, तो एल कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 इसका बीमीय सूत्र होगा। कैसे, क्योंकि कोई भी पावर यहाँ नहीं आ रहा है, कोई भी पावर शो नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, तो हम कह सकते हैं कि विकृति जो है हमारी, विकृति कैसी राशि है, तो विकृति ये कैसी राशि है, बीमाहीन राशि है। क्या है, बीमाहीन राशि है। क्या कह सकते हैं, बीमाहीन राशि है। ठीक है, ठीक। फिर तनाव बल बटा लंबाई, तो बल, अब देखिए बल का हमने निकाला था, बल का क्या निकाला था, F बराबर m इंटू ए, तो m का हो जाएगा m और त्वरण का हो जाएगा LT के पावर -2, तो क्या हो जाएगा MLT के पावर -2। तो यहाँ लिखेंगे MLT के पावर -2 अपॉन क्या हो जाएगा, MLT के पावर -2 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा लंबाई, तो लंबाई को L से डिनोट करेंगे।
एल से, किससे डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे। लंबाई को किससे लिखेंगे, एल से लिखेंगे। तो जब एल से लिखेंगे इसके बटे कर दीजिए अपॉन लंबाई एल, कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा एम टी के पावर -2। क्या हो जाएगा, एम टी के पावर -2, अर्थात पृष्ठ तनाव की जो बीमा होगी एम टी के पावर -2। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको। पृष्ठ तनाव भी इंपॉर्टेंट है, विकृति भी डायरेक्ट पूछ देता है कि क्या होता है इसका, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका जब हम मान निकालेंगे तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक फार्मूला होता है F बराबर G m1m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो G होता है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, ये G। तो जब G लेंगे यहाँ से तो G बराबर इसका क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो G बराबर हो जाएगा FR स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ये होता है फार्मूला। देखिए पहले तो F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से जब G की वैल्यू लेंगे तो G इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल FR स्क्वायर अपॉन m1 इंटू v2, यानी बल गुणा उन दोनों की मास के जो दोनों के द्रव्यमानों के बीच की दूरी का स्क्वायर अपॉन मास का मल्टीपल, ठीक है। वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, वही क्या किया लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे बल है, तो बल का अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, F इंटू एम इंटू ए, तो m l t के पावर -2 बल का, ठीक है। और दूरी क्या होती है, लेंथ होती है। लेंथ में मेजर करते हैं तो इसका हो जाएगा l स्क्वायर, क्या हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान मल्टीपल द्रव्यमान, यानी m मल्टीपल m। अब देखिए 1m से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये m जो है ऊपर जाएगा तो m के पावर क्या आ जाएगा, -1, क्या आ जाएगा, -1। l स्क्वायर तो l के पावर 3 और t के पावर -2, यही आपका क्या हो जाएगा, g की बीमा हो जाएगी। क्या हो जाएगा, g की बीमा हो जाएगी, ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण बल बटा द्रव्यमान। तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल की बात कह रहा है, यानी जी की वैल्यू की आपकी बात कर रहा है। किसकी वैल्यू की बात कर रहा है, जी की वैल्यू की बात कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब ये हो गया कि जो फोर्सेस हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ये जी बराबर एफ नहीं, ये F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा, ठीक है, इस तरह से। तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी फोर्स का ही यहाँ लगाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है, ml t के पावर -2 और अपॉन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान m, कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा l t के पावर -2, क्या हो जाएगा, l t के पावर -2। गुरुत्वाकर्षण बल mlt के पावर -2, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m, कैंसिल हो जाएगा तो lt के पावर -2, ओके। देखिए उसके बाद गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य बटा द्रव्यमान, यानी v बराबर होता है w बाई m, v बराबर होता है w बाई m, ठीक है, w बाई m। तो जो w है वो क्या है, कार्य है, और m क्या है, द्रव्यमान है। तो जो कार्य है ये W क्या है, आपका कार्य है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो कार्य बराबर हमने आपको लिखा था, कार्य W बराबर F मल्टीपल D होता है, मतलब बल इंटू बल के बीच की दूरी। तो इसका अगर हम निकालेंगे तो फोर्स का ml t के पावर -2 और मल्टीपल d का क्या होगा, लेंथ l होगा कि नहीं होगा। तो m l स्क्वायर t के पावर -2, यानी हमारा कार्य का क्या आ जाता था, कार्य का आ जाता था ml स्क्वायर t के पावर -2, ml स्क्वायर t के पावर -2, यानी यहाँ कार्य होगा, कार्य का ml स्क्वायर t के पावर -2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम ml स्क्वायर t के पावर -2 अपॉन द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, m से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा l स्क्वायर t के पावर -2, l स्क्वायर t के पावर -2, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं m के पावर 0 l स्क्वायर t के पावर -2, ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। समझ बात आ रही है, यहाँ आ जाइए।
स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक बराबर होता है आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि। तो आरोपित बल जो उस पर बल लग रहा है, तो बल का क्या होता है एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2 अपॉन लंबाई में परिवर्तन, तो एल 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 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ होगा एम टी के पावर -2, एम टी के पावर -2। देखिए कितना आसान है, आप बस बल हो गया, दाब हो गया, आयतन हो गया, इसका आप याद करिए, उसके हिसाब से फिर इसका सूत्र याद करिए, एक दो बार लिखिए, याद हो जाएगा, और उसके बाद ये बीमीय सूत्र आपका ऑटोमेटिक निकल आएगा। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं। देखिए आवृत्ति को n से डिनोट करते हैं, n बराबर डिनोट करते हैं, n बराबर होता है 1/t फॉर्मूला। तो ये t जो है t के पावर -1 हो जाएगा, t चला जाएगा ऊपर। ठीक है, t चला जाएगा ऊपर, ये l के t के पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए कोण बराबर, कोण का निकालेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो एक हम चाप बनाएंगे, चाप आपका दूरी में आ जाएगा, तो इसका l हो जाएगा, और त्रिज्या भी आपकी दूरी में ही मेजर होती है, मीटर में ही मेजर होती है, तो ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m के पावर 0, l के पावर 0, 2 के पावर 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण कैसी राशि है, तो कोण जो होती है, ये कोण जो होती है ये बीमाहीन राशि है। कैसी राशि है, बीमाहीन राशि होती है। कैसी राशि होती है, बीमाहीन राशि। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक, देखिए कोणीय वेग बराबर होता है कोण अपान समय, कोण अपान समय, और कोण का कितना निकल कर आया है, कोण का कितना निकल कर आया है, तो कोण का निकल कर आया है यहाँ पे 1 ही आया है, क्योंकि जिसकी पावर वैल्यू 0, और t का ये t हो जाएगा, ये हो जाएगा t के पावर -1। क्या हो जाएगा, t के पावर -1। जैसे देखिए कोण, कोण का मतलब, इसका मतलब कोण का कितना आया है, 1 ही आया है, 1 हो जाएगा। समय क्या है, t है, t हो जाएगा, तो t के पावर -1। कोणीय त्वरण देख लीजिए, कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग बटा समय, और कोणीय वेग का अगर हमने निकाला हुआ है, कोणीय वेग का निकाला है जस्ट, क्या होता है t के पावर -1, क्या होता है t के पावर -1 अपॉन टाइम t, क्या हो जाएगा टाइम t, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो t के पावर -2 क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण का जो आपका मात्रक होगा t के पावर -2 होगा, और इसके हम लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -2। ये हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जड़त्व आघूर्ण आते हैं, जड़त्व आघूर्ण को I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होता है द्रव्यमान m इंटू आर स्क्वायर। I बराबर क्या होता है, mr², क्या होता है, mr² होता है। देखिए I बराबर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण I बराबर mr²। m क्या है आपका, मास है, तो मास यानी द्रव्यमान, m से डिनोट करते हैं, m लिखेंगे। इसके बाद दूरी का स्क्वायर, यानी दूरी क्या है, हम लेंथ में मेजर, लेंथ यानी l, और लेकिन इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा ml²। क्या हो जाएगा, ml²। बट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ml² t के पावर 0, ml² t के पावर 0, ये भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इतनी सारी बात समझ में आई, ये सब बीमा समझ में आया आपको कैसे करेंगे। तो इस तरह से हम, अगर मुझे फार्मूला याद है, एक दो बार लिखिएगा फ्रेंड्स, याद हो जाएगा, याद है तो ये बीमाएं हम बना सकते हैं, ये बीमाएं क्या है, हम बना सकते हैं। बात समझ में आई फ्रेंड्स, ठीक। अब देखिए, अब हम आते हैं कोणीय संवेग पर आते हैं। किस पर आते हैं, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण मल्टीपल दूरी का स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण कितना आया है, m4। बात समझ में आ रही है। देखिए यहां समझ लीजिए, विशिष्ट ऊष्मा बराबर होता है उष्मीय ऊर्जा अपान द्रव्यमान गुणित ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि बोल रहा है, या ताप डेल थीटा की बात कर रहा है, तो डेल थीटा का मतलब होता है θ2 - θ1। इसका हम बताए थे कि जो बीमिया होगा वो थीटा ही होगा, ऐसे बताए थे। ठीक है, अब देखिए उष्मीय ऊर्जा, तो कहेंगे सर आप तो उष्मीय ऊर्जा बताए नहीं। मैं अगले वाले वीडियो में, जो पहले वीडियो मैंने बना चुका हूँ, उसमें दिया था कि जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं उसका बीमा एक ही समान होता है, सबका समान होता है। एक मैं बीमा निकाल कर दिखा दे रहा हूँ गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है ½ mv²। क्या होता है, ½ mv²।
स्क्वायर। अब देखिए m का मास है तो m का m ही होगा, ठीक है। और देखिए v क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, वेग होता है विस्थापन अपान समय। तो इसका हम निकाले थे तो एल टी के पावर -1 निकाले थे कि नहीं निकाले थे वेग का, लेकिन इसका स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इस वेग का जो बीमीय सूत्र होगा एल टी के पावर -1 होता है, बट इसका पावर है इसलिए हम इस पे पावर लगा देंगे। ओके, इसका मल्टीपल करिए एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। मुझे समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी का जो बीमा होगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ये होता है। ये तो हो गया गतिज ऊर्जा का, किसका, गतिज ऊर्जा का। सेम अगर मैं स्थितिज ऊर्जा निकालूं, स्थितिज ऊर्जा इसका निकालूं, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh, ठीक। तो mgh होता है, m क्या हो जाएगा, ये मास हो जाएगा तो मास का m होता है, g का ये गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का होता है lt के पावर -2। क्या होता है, lt के पावर -2। और h जो है आपकी हाइट है, हाइट का मतलब ये दूरी को प्रदर्शित करता है, यानी l होगा, इसका लेंथ होगा तो l हो जाएगा यहाँ पर। तो m l का मल्टीपल होगा तो l स्क्वायर t के पावर -2। बात समझ में आई। तो ये जो होगा आपका स्थितिज ऊर्जा का भी एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का मान भी एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। इतनी बात समझ में आई। तो अगर इनकी उस ऊर्जाओं का जो विमीय सूत्र समान होता है, इसका मतलब ऊष्मीय ऊर्जा का भी यही विमा होगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। बात समझ में आ रही है। तो क्या आ गया गतिज ऊर्जा का, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। इसे मैं इरेज कर दूं, अभी मिटा दे रहा हूं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहें तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, देखिए मैं मिटा देता हूं, एक बार देख लीजिए उसके बाद मैं मिटा दूं, ठीक। चलिए ठीक है, चलिए अब देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, विशिष्ट ऊष्मा इक्वल टू ऊष्मा ऊर्जा तो कितना आया है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 अपान द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान नीचे दिया है तो m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m मल्टीपल ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि मैं बोला था इसको थीटा से डिनोट करेंगे, तो m से कैंसिल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर टी के पावर -2 थीटा के पावर -1 ये होगा इसका, ठीक है, ये होगा। या ऐसे लिख सकते हैं m के पावर 0 एल स्क्वायर टी के पावर -2 और थीटा के पावर -1, ये क्लियर। या तो एल स्क्वायर टी के पावर -2 थीटा के पावर -1 यानी m के पावर 0, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, कहाँ पे, उष्माधारिता। उष्माधारिता इसको समझा देंगे, फिर यहाँ इसको थोड़ा स्पेस कम है फ्रेंड्स, वैसे मैं समझा ही दूंगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। देखिए उष्माधारिता द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम m से डिनोट करें, किससे लिखते हैं, m से मल्टीपल। विशिष्ट उष्मा का क्या आया है, एल स्क्वायर टी के पावर -2 और थीटा के पावर -1, ये आया है कि नहीं आया है। तो इसका हो गया, इसका मुझे पता है क्या हो गया, m एल स्क्वायर टी के पावर -2 थीटा के पावर -1, ये आ जाएगा आपका उष्माधारिता का, ठीक है। अब गुप्त उष्मा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा अपान द्रव्यमान, तो ऊष्मीय ऊर्जा अपान द्रव्यमान, तो ऊर्जा का पहले लिख लीजिए एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 अपॉन m हो जाएगा, m किसका होगा, द्रव्यमान का, m से कैंसिल यानी एल स्क्वायर टी के पावर -2, एल स्क्वायर टी के पावर -2 किसका हो गया, गुप्त उष्मा का जो विमीय सूत्र हो गया एल स्क्वायर टी के पावर -2। रेखीय प्रसार गुणांक क्या हो जाएगा, रेखीय प्रसार गुणांक लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप में वृद्धि। रेखीय प्रसार गुणांक बराबर लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप में वृद्धि। लंबाई में परिवर्तन में बोला हूँ, इससे हम L से ही लिखेंगे, उसके बाद प्रारंभिक लंबाई को भी L से ही लिखेंगे, और ताप में वृद्धि को बोला हूँ कि थीटा से लिख दीजिएगा, किससे लिख दीजिएगा, थीटा से लिख दीजिएगा। L से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा के पावर -1, क्या हो जाएगा, थीटा के पावर -1।
अर्थात हम कह सकते हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक के जो बीमीय सूत्र होगा क्या होगा, थीटा के पावर -1 होगा। बात समझ में आई फ्रेंड? आगे हम बढ़ जाते हैं। गैस नियतांक R इक्वल टू होता है दाब गुणा आयतन अपॉन ताप होता है। अब देखिए, अब कहेंगे फ्रेंड्स मैं तो दाब का भूल गया सर, तो दाब का भूलिए मत, उसका जो फार्मूला होता है दाब P बराबर होता है F/A होता है। क्या होता है? F/A। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या होगा? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और फोर्स का सर मुझे पता है M × A होता है, एरिया का A होता है, M का M हो जाएगा फ्रेंड। सर एक्सीलरेशन जो त्वरण है A है LT के पावर -2 हो जाएगा, LT के पावर -2। एरिया का आपने बताया है, एरिया का L² होता है, L² लिख देंगे। इसके बाद कहेंगे सर एक L कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा M L के पावर -1 T के पावर -2। 1 कैसे हो गया सर? तो देखो 1 इसलिए हो गया -1 कि 1 एक L कैंसिल हो गया तो L ही बचा, ये L ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर का जो बीमा होता है ML के पावर -1 T के पावर -2 होता है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए ML के पावर -1 और T के पावर -2, ML के पावर -1 T के पावर -2 इंटू आयतन का बोले थे कि LQ होता है, LQ होता है अपॉन ताप का क्या हो जाएगा, थीटा। ताप का क्या हो जाएगा, थीटा। अब कर लीजिए -1 L के पावर 3 तो ML² T के पावर -2 थीटा के पावर -1। ये समझ में बात आई कैसे हुआ? पावर 3 है, -1 है, ये सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा, थीटा क्या है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, बराबर होता है वेग परिवर्तन अपान दूरी। तो वेग परिवर्तन यानी वेग परिवर्तन का मतलब ये हो गया कि वेग का क्या होता था LT के पावर -1 और दूरी को क्या लिखेंगे, दूरी को हम L लिख देंगे। इस L से कैंसिल हो जाएगा यानी T के पावर -1 क्या आ जाएगा, T के पावर -1। तो वेग प्रवणता इक्वल टू T के पावर -1। ये आपका गैस नियतांक इंपॉर्टेंट रह जाएगा, प्लांक नियतांक इंपॉर्टेंट है, श्यानता गुणांक इंपॉर्टेंट है, बोल्ट्जमैन नियतांक इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स यदि मैं 100% बोलता हूँ कि बोल्ट्जमैन नियतांक आ जाए, गैस नियतांक आ जाए, श्यानता गुणांक आ जाए, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि सिंपल याद कर लेते हैं, जैसे बल का याद कर लेंगे, दाब का याद कर लेंगे, गतिज ऊर्जा का याद कर लेंगे, ये सब सारी याद कर लेंगे। बट ये जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, पृष्ठ तनाव हो गया, कोणीय वित्वरण हो गया, जड़त्वाघूर्ण हो गया, ये सब नहीं कर पाते। तो आप तो कम से कम ध्यान दीजिएगा, ये जितना बता रहे हैं उतना पढ़कर ही जाइएगा। श्यानता गुणांक का होता है बल अपान क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। तो बल क्या, अभी हमने बल का निकाला हुआ है। बल का क्या होता है, बल का क्या होता था, इसमें हम निकाले हैं बल का गुरुत्वाकर्षण बल MLT के पावर -2, MLT के पावर -2, आरोपित बल MLT के पावर -2। तो यहाँ लिखिए MLT के पावर -2। एरिया का क्या होता है L², एरिया क्या हो जाएगा L²। वेग प्रवणता यानी T के पावर -1, T के पावर -1। अब देखिए इस L से कैंसिल हो जाएगा यानी एक L बचेगा, तो ML के पावर -1 क्या हो जाएगा -1, ये ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा यानी T के पावर -1, T के पावर -1। बात समझ में आई, ML के पावर -1 T के पावर -1। ठीक है, ठीक। लास्ट है आपका बोल्ट्जमैन नियतांक के यानी गतिज ऊर्जा अपान ताप। तो हमने बताया जितनी ऊर्जाएं होती हैं उसका ML² T के पावर -2 होता है, क्योंकि हमने लिखा हुआ है पहले से। ताप का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे ML² T के पावर -2 और थीटा के पावर -1। ये आपका हो जाएगा बोल्ट्जमैन नियतांक का बीमीय सूत्र। तो आज के बाद बीमीय सूत्र समाप्त हो गया फ्रेंड्स। हम नए वीडियो में लेकर आएंगे कोटि मान, सार्थक अंक, ये सब सारी चीजें आपको बताएंगे कैसे किया जाता है
और कैसे। उसके बाद अदिश सदिश पढ़ाएंगे, उसके बाद गति पढ़ाएंगे, उसके बाद कार्य एवं सामर्थ्य पढ़ाएंगे। जितने भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, सब सिलेबस को हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे फ्रेंड्स। एग्जाम तक आते आते मैं समाप्त कर दूंगा। ओके, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से इसलिए पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स की क्योंकि उड़ाना नहीं है मुझे। मैं जितना पढ़ाऊँ उतना आए, कम से इतना आप तैयार करके जाइए कि आपके पढ़े हुए में से आए, एक्स्ट्रा ना आए। समझ आ रहा है फ्रेंड्स। कम से कम साइंस आप जब 20 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 19, 18, 15 तक कर पाए मिनिमम। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं। तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।